अगर लगा दिया ना, राजस्थान का 8 करोड़ जो हमारा जो निवासी है, मैंने सवाल वो पूछा भारतीय जनता राजकुमार पार्टी जी, की हर योजना पे अगर लगा रहा है, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर क्योंकि भरोसा नहीं मैं है। भविष्यवक्ता नहीं हूं ना, मैं नहीं बता सकती भविष्य में क्या होगा, तो मुझे उस हिसाब से कांग्रेस, बोलना ही पड़ेगा। जी जी तुलसी राजकुमार जी, जी, बोलिए कांग्रेस बोलिए। पार्टी चाहती है राजस्थान का विकास होना चाहिए। जी कांग्रेस पार्टी चाहती है राजस्थान हिंदुस्तान के नक्शे में अग्रणी राज्य बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है पानी के मामले में राजस्थान मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है बिजली के मामले में राजस्थान मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस चाहती है किसानी हमारी राजस्थान की मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस चाहती है हमारे यहाँ चिकित्सा मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है हमारी शिक्षा मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है हमारी मां बहन बेटी मजबूत और सुरक्षित होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है हमारा खेल का जो मैदान है वो मजबूत होना चाहिए, खिलाड़ी मजबूत होना चाहिए। जी कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं चाहती इस मटके से इस मटके में पानी डाल दिया और लीपापोती का काम आपने कर दिया, योजनाओं का नाम बदल दिया। तुलसी जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, वो किसान आज भी उसका कंठ सूखा है, खेत सूखा है, पानी नहीं आया एक बूंद भी। बातें बड़ी बड़ी करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। तुलसी जी, आंकड़े बहुत गिनाते हैं, इनको डिबेट जाने से पहले पर्चा दे दे के भेजते हैं, आंकड़े करोड़ों में लाखों में, और प्रवक्ता आते हैं बड़े बड़े भाषण पेल पेल के चले जाते हैं। धरातल पर कुछ भी नहीं मिलता है, लंबे चौड़े वादे हर बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के लिए कहती है। हम चाहते हैं राजस्थान की सरकार राजस्थान में काम करे, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उनका साथ देने को तैयार है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इनको एक गलतफहमी है कि पूरा देश पूरी दुनिया ये चला रहे हैं। जब ये सत्ता में नहीं थे, इससे पहले देश कैसे चलता था भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है। हमने इस देश को किस पोजीशन पे ले आके खड़ा किया है, इस राज्य को हमने इस देश के नक्शे में किस तरीके से ले आके खड़ा किया है, ये हम जानते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने राजस्थान को खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी भूल गए कोरोना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने हमारे साथ कैसे सोताला व्यवहार किया था। फिर भी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, किसी को रोटी के अभाव में भूखा नहीं सोने दूंगा, किसी को दवा के अभाव में किसी को मैं मरने भी नहीं दूंगा। और हमने वादा निभाया, और देश के प्रधानमंत्री ने और WHO ने भी हमारी तारीफ की। मैं इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर नहीं करे। भाषण अलग सब्जेक्ट है, लेकिन राजस्थान का विकास होना चाहिए, डूंगरपुर का विकास होना चाहिए, वागड़ क्षेत्र का विकास होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है वहां पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, चिकित्सा पहुंचे, जागरूकता पहुंचे। कालीबाई भील के नाम से हमने जो स्कूटी छात्राओं को दी थी, वो स्कूटी और मजबूत हो, कालीबाई के नाम से और योजनाएं वहां पर आए, वागड़ का क्षेत्र और मजबूत हो। ये जो वहां पर कुंभ का जो स्थान बना हुआ है वो और मजबूत हो, जितने भी कुंड हैं, जितने भी हमारे वहां स्थान है, वो और मजबूत होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है। बिरसा मुंडा जी के नाम से जो बात बड़ी बड़ी कर रहे थे, उनको तो हम हमेशा नमन करते हैं लगातार। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर नहीं करे, मानगढ़ धाम का भी विकास करे, और जितने भी बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास जो भी आदिवासी इलाके हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, वहां पर सुरक्षा मजबूत करे, शिक्षा मजबूत करे, पानी बिजली तमाम और चीजें मजबूत हो, रेल मजबूत हो। रेल की बात कर रहे हैं, रेल वहां बहुत कमजोर है, सड़क मजबूत हो, परिवहन मजबूत हो। हम तो इतना चाहते हैं। और ये मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे अभी कि ये हिंदुस्तान को पैनिक करने का काम कर रहे हैं गैस और पेट्रोल के माध्यम से। सोते वक्त ये गलती ठीक नहीं की तो सुबह की अकड़न परमानेंट बन जाएगी। जब आप नॉर्मल पिलो पे सोते हो, आपका सिर आगे की तरफ। तुलसी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि 60 रुपए घरेलू गैस की कीमत किसने बढ़ाई और क्यों बढ़ाई? जब पैनिक समय था, जब पता है खाड़ी देशों में आग लग रही है और उनकी आग की लपटें हमारे हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आग में घी डालने का काम 60 रुपए बढ़ा करके और 115 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ाने का काम क्यों किया? कॉमर्शियल सिलेंडरों पे रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बुकिंग और सप्लाई पर क्यों किया? ये बहुत बड़े प्रश्न है जो हिंदुस्तान का आम नागरिक बार बार पूछ रहा है, और नाम लेते हैं कांग्रेस पार्टी का। उसके 8 दिन बाद तुलसी जी, ये केरोसिन का जो कोटा होता है वो अलॉट करते हैं। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के साथ साथ राजस्थान में भी वो कोटा अलॉट करते हैं। महाराष्ट्र में करते हैं, गुजरात में करते हैं, बंगाल में करते हैं, हरियाणा में करते हैं, तमिलनाडु में करते हैं, और राजस्थान में भी कोटा अलॉट करते हैं केरोसिन तेल का। क्यों करते हैं? जब आपके पास गैस की किल्लत नहीं है तो फिर आपने केरोसिन अलॉट क्यों किया? जब गैस की किल्लत